उसके बेस पे आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। ट्रंप की तो देखिए नवंबर तक ही टाइम है उसके पास, अगर कुछ कर सकता है तो उसके बाद तो वो इररिलेवेंट हो उसके जाएगा। जो प्रीलिमिनरीज है ना इलेक्शंस के, वो अभी स्टार्ट हो रहे हैं पहले हफ्ते से सर। हाँ, तो वो उनका तो जो समय है नवंबर तक ही है उनके हाथ में, जो करना चाहें। अक्टूबर तक है एक्चुअली, नवंबर भी नहीं। और वर्तमान में इस वक्त परेशानी 22 जून तक है उनको, बहुत ज्यादा। हो सकता है बृहस्पति का प्रत्यांतर आ जाए शुक्र में तो कुछ, लेकिन अच्छा नहीं है। बृहस्पति का प्रत्यांतर भी उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और उनकी जिंदगी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो समय अच्छा है नहीं। वो कहीं कुछ सही डिसीजन, अच्छे डिसीजन करके अगर खुद को बचा ले जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रंप बुरी तरह फंसे हुए हैं और उनका जो भी अंतर्दशा जो सपोर्ट कर रही है अक्टूबर तक उसको सपोर्ट करेगी, उसके बाद परिस्थिति उनकी और बिगड़ने वाली है। और एक फ्रेश न्यूज है, आप कंफर्म कीजिए, बेंजामिन नेतन्याहू को जो कैंसर हुआ है, ये कई लोग कहते हैं ओल्ड न्यूज है, लेकिन फ्रेश न्यूज है शायद कि वो उनके मतलब परेशानी उनके स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा बढ़ गई। वो नहीं, झूठ बोलते हैं, ये कंफर्म्ड है कि हाँ उनके दांत में दर्द था, इसके लिए उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। कोई दांत के दर्द के लिए हॉस्पिटल में थोड़ी दाखिल कराता है। ऐसे पहले भी जो बीमारी हुई थी तब भी बहाना बनाया गया था कि उनके पेट में थोड़ा सा लगता है फूड पॉइजनिंग हो गया, उनको दाखिल कराया गया। बीमारी कैंसर की थी उस टाइम। तो ये इजराइल का जो मीडिया है या उनका जो पीएम हाउस है वो झूठ बोलता है कि बीमारी बहुत गंभीर है, कुछ और है, लेकिन जनता को डेंटल ट्रीटमेंट है, पेट में थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गया, कुछ रात को उल्टा सीधा खा लिया था, इस किस्म की बातें की जा रही हैं सर। ये सही तो बात है फिर आपकी। तो फिर जून जुलाई 2026 तक जो बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में मैंने कहा है, वो तो फिर सामने आता दिख रहा है। शायद उनको हटना पड़े, स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ेगा तो क्या करेंगे, कैसे बैठे रहे। अब असली असली मसला ही ईरान में नेतन्याहू ही है, जो होने नहीं दे रहा साथ पीछे से। बाकी वो फाइल वाइल का चक्कर है ही, आप जानते ही हैं सारी बातें। ब्लैकमेलिंग चल रही है, जबरदस्ती ट्रंप को धकेला जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। लेकिन बहुत से देश अब इजराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं, बहुत से देश। प्रश्न अब ये, क्या ग्रेटर इजराइल सचमुच बनेगा जो टारगेट था इन लोगों का? मुझे नहीं लगता। बाकी स्क्रिप्ट कुछ भी लिखी हो, स्क्रिप्ट तो फला देश के नाम पे भी स्क्रिप्ट छोड़ी जाती है। 125 साल तक राज करेंगे ऐसी स्क्रिप्ट भी लिखी जाती है, वो भी ज्योतिष के नाम पे चलता है। अगले 5 महीने शांति रहेगी, आप टेंशन ना ले। गुरु के 2 तारीख को, हाँ 2 तारीख को कर्क राशि में आते ही कुछ हद तक शांति होती दिखेगी। उसके बाद वो बांध टूटेगा, वो डोरियां टूटेंगी जो जहाज को रोक के रखी है, यानी नवंबर के। कल रात भी अमेरिका ने एक जहाज पे हमला किया जो ईरान का था और उसका पूरा इंजन रूम जला दिया, खाक कर दिया। तो प्रोवोकेशंस हैं अभी भी। लेकिन कुछ हद तक अगले 5 महीने देश दुनिया शांति थोड़ी बहुत देखेगी, क्योंकि अकेले बृहस्पति कहां तक बचाएंगे, रोकेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि कंट्रोल कर लेगी। लेकिन चूंकि ये तेजी से गुजर रहा है अतिचारी गति में, इसलिए उतना अच्छा फल इसका मिलेगा नहीं। प्लैनेटरी पोजीशन भी बहुत खराब है, प्लैनेटरी स्थिति भी, विशेष करके बृहस्पति ने सारा मामला गड़बड़ा के रख दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बृहस्पति जीव कारक है और धन कारक है। अर्थव्यवस्था और मनुष्य और जीव दोनों खतरे में है। जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं। जीव, मैंने कहा चराचर जगत में जितने भी जीव होते हैं, जंगल पे जंगल जब काटे जा रहे हैं तो वहां भी जीवों का नुकसान हो रहा है, मर रहे हैं। बहुत से जीव काल के गाल में चले जा रहे हैं। शहर में तो आके रह नहीं सकते, लोग मार देंगे।
तो हालात उम्मीद उम्मीद अफ़ज़ा नहीं है, उम्मीद अफ़ज़ा होंगे तो बोलूंगा मैं। जी।